नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और सोने का भाव लगातार वहां पर नए रिकॉर्ड बना रहा है। और क्या अगले हफ्ते भी सोने का भाव नया रिकॉर्ड बनाएगा या उसमें गिरावट आएगी? क्या कुछ हो सकता है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ आईबीजीए के नेशनल सेक्रेटरी सीए सुरेंद्र मेहता जी हैं। और आप में से बहुत सारे लोग कमेंट में लिख रहे थे कि मेहता जी कब आएंगे। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए आज मैं मेहता जी को सैटरडे के दिन, छुट्टी के दिन लेके आया हूँ। मेहता जी नमस्ते, स्वागत है आपका। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वहां मैं आप में से जो नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेहता जी, पिछले हफ्ते का क्या असेसमेंट रहा? आपने जो टारगेट दिए थे और भाव ने एक नया रिकॉर्ड बनाया पिछले हफ्ते। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने कहा था पिछले हफ्ते कि सोना ऊपर में $2,883 तक जा सकता है स्पॉट मार्केट में। हमने गोल्ड को $2,887 तक जाते हुए देखा, मतलब जो मैंने टारगेट बताया था उससे एक $4 ज्यादा। और मैंने कहा था कि मार्केट बहुत वॉलेटाइल रहेगा, वैसी स्थिति हुई। कई लोग मुझे कमेंट में लिखते हैं कि भाई आप हमें एक रेंज बताते हो तो लोअर टारगेट नहीं आता, कभी लोअर टारगेट नहीं आता, कभी हायर टारगेट नहीं आता। तो मैं ये बता दूं कि दोनों टारगेट कभी नहीं आएंगे, दोनों में से एक ही टारगेट आएगा। आपको मार्केट को स्टडी करना है और मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन का टारगेट आप पकड़कर चलिए। लेकिन पिछले हफ्ते मैंने एक और चीज इंपॉर्टेंट नोटिस की कि मार्केट लगभग लगभग 25 से 30 डॉलर ऊपर जाता है और उसके बाद वापस नीचे आता है 20-20 डॉलर। तो ये एक बहुत अनयूजुअल है, मतलब आपका स्टॉप लॉस दोनों तरफ जाएगा ही जाएगा। मार्केट आप देखिए, कल कल का देखिए आप, 84,400 से मार्केट घूमा फ्राइडे को। भारतीय बाजारों में 84,450 के आसपास से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ, जो 85,250 तक गया। 85,250 से वापस वो गिरता हुआ 84,700 तक आया। तो मार्केट आप सोचिए कितना वॉलेटाइल है। आपको मार्केट ₹800 ऊपर जा रहा है और बाद में मार्केट ₹500 नीचे आ रहा है। तो ये पहले जैसा मार्केट नहीं है जिसमें आपको ₹300 ऊपर जाता था, ₹100 नीचे आता था। मार्केट बदल चुका है और इसी को वॉलेटिलिटी बोलते हैं, और इसमें नुकसान होने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। इसीलिए आपको बहुत ही कॉशियस रहना है, चौकन्ना रहना है। मार्केट अभी भी वॉलेटाइल स्थिति में रहेगा, अगले हफ्ते भी। अगला हफ्ता मतलब 10 तारीख से लगा के 15 तारीख के बीच भी मार्केट वॉलेटाइल ही रहेगा। मेहता जी, अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की मैंने रिपोर्ट देखी जो कल परसों आई थी, जिसमें सेंट्रल बैंक की खरीद 1,000 टन से ऊपर वापस रही 2024 में। पर ज्वेलरी की डिमांड वहां पर घटी। और एक इंटरेस्टिंग चीज नोटिस करने में आई कि इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड है वो 29% बढ़ गई। तो क्या लोग ज्वेलरी के लिए कम सोना खरीद रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए बाहर कॉइन और ये ज्यादा खरीद रहे हैं? जी बिल्कुल, ये स्वाभाविक है। जब भी गोल्ड के दाम बढ़ेंगे तो लोग इन्वेस्टमेंट के लिए सोना ज्यादा खरीदेंगे, ज्वेलरी के लिए कम खरीदेंगे। क्योंकि ज्वेलरी में आप साथ में मेकिंग चार्ज भी चुकाते हो। और जब इस तरह से वॉलेटिलिटी आती है, भाव बढ़ते हैं, तो इन्वेस्टर ये नहीं चाहता कि उसका पैसा मेकिंग चार्जेस में नुकसान हो। तो वो मान लीजिए वो 84,000 में, 83,000 में भी खरीद के 85 में बेचना चाहता है। तो वो ज्वेलरी खरीदेगा तो वो कर नहीं पाएगा, तो इसीलिए वो इन्वेस्ट करता है, वो कॉइन और बार में इन्वेस्ट करता है और फटाफट खरीदता है, फटाफट एग्जिट करता है। इसीलिए ये डिमांड में वृद्धि, इन्वेस्टमेंट डिमांड में वृद्धि होती है और ज्वेलरी की डिमांड में हमेशा कटौती होती है। जब भी भाव ज्यादा बढ़ते हैं तो ऐसा ही होता है। सर, अगले हफ्ते जो है, क्या लगता है आपको? पिछले हफ्ते तो ट्रम्प के जो स्विंग, जिसको आप कह सकते हैं, पहले टैरिफ लगाना, फिर टैरिफ रोकना, फिर कुछ और बयान देना, तो अगले हफ्ते भी इस तरह की वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, इस तरह की अनिश्चितता ट्रम्प की देखिए, तरफ? मैं आपको एक दो चीजें और बताता हूँ। चाइना ने एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन लिया है। चाइना ने अपने जितने भी फंड है उनको ये कहा है कि आप अपने फंड का 1% पैसा सोने में लगा सकते हैं। तो यदि मैं, इसका मतलब ये हुआ कि चाइना लगभग लगभग $43 बिलियन गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि उनके पास उस
मतलब 4,300 बिलियन के आसपास का उनके पास में फंड्स जो लोगों ने इन्वेस्ट किए हो। तो $43 बिलियन मतलब लगभग लगभग 500 करोड़ रुपए के 500 टन के आसपास चाइना गोल्ड में और इन्वेस्ट कर सकता है। अगर ये चाइना के फंड हाउस वो इन्वेस्ट करने के लिए गोल्ड को खरीदना शुरू करते हैं तो और वॉलेटिलिटी बढ़ेगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण एक चीज है जो सबको ध्यान रखने वाली बात है। अब चाइना के फंड हाउस जो है वो ये प्राइस में माल खरीदते हैं नहीं खरीदते हैं वो मैं कह नहीं सकता, लेकिन उनको एक ऑप्शन दे दिया गया है कि आप चाहो तो ये कर सकते हो। और जब वो ये कर सकते हैं तो नेचुरली वो करने की उसको कोशिश करेंगे, तो मार्केट वॉलेटाइल होगा ही होगा। मैं आपको एग्जैक्टली फिगर दे देता हूं कि ये कि उसका कितना असर पड़ेगा। देखिए चाइना के और ये फंड हाउस कौन से इंश्योरेंस के फंड हाउस है, मतलब और कोई फंड हाउस नहीं। इंश्योरेंस जो होते हैं ना, जो इंश्योरेंस स्कीम में आप पैसा लगाते हैं उसके जो फंड्स हैं वो $4.3 ट्रिलियन के हैं चाइना में। और उसका 1% मतलब $43 बिलियन वो लगा सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 500 टन सोना के आसपास वो इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में। और ये ऐसा उनकी सरकार ने उनको कोई आदेश नहीं दिया है, उनको एक रास्ता खोल कर दिया है कि आप चाहो तो उसमें भी पैसा लगा सकते हो। तो इससे भी वॉलेटिलिटी अगले हफ्ते और बढ़ सकती कुल मिला के सर चाइना खुद नहीं खरीद खरीद पा रहा है, पर वो चीज को बैलेंस करने के लिए अपने जो हेज फंड या इंश्योरेंस फंड है उनको एक ऑप्शन दे रहा है कि चलो तुम लोग तो खरीदो, तो किसी न किसी प्रकार से तो हमारे पास सोना रहे हैं वहां पर। और कहीं ना कहीं ईटीएफ और बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक और जो हेज करते हैं उन लोगों की भी बाइंग ये अनसर्टेनिटी को देखते हुए बढ़ेगी। है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो स्कीम है चाइना में ये सिर्फ इंश्योरेंस फंड के लिए है, लेकिन उसको देखा देखी दूसरे फंड हाउस भी गोल्ड को खरीदेंगे ऐसा मुझे लगता है। तो अगले हफ्ते क्या लग रहा है सर, कितना हो सकता है वहां पर भाव? देखिए अगले हफ्ते यदि आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि गोल्ड एक वॉलेटिलिटी स्थिति में वापस कंटिन्यूस रहने वाला है। और जहां तक मैं समझ रहा हूं कि गोल्ड का मैं एक आपको रेंज बता देता हूं। गोल्ड को एक रेजिस्टेंस मिलेगा, फर्स्ट रेजिस्टेंस $2,890 पे है स्पॉट मार्केट में। हमने क्लोजिंग जो है वो $2,860 के आसपास हुई है। जो पहला रेजिस्टेंस है $2,890 का है, और $2,890 क्रॉस करता है तो दूसरा रेजिस्टेंस बहुत बड़ा नहीं है, छोटा ही है, $2,907 का। और उसको जो सपोर्ट है वो मिलेगा लगभग $2,776 का। तो एक बहुत वॉलेटाइल स्थिति वापस बनने की मुझे उम्मीद है। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो सपोर्ट लेवल 82,400, रेजिस्टेंस लेवल पहला रेजिस्टेंस 85,800 और दूसरा रेजिस्टेंस 86,300 के आसपास तक का रह सकता है। सर एक चीज, अभी एलबीएमए ने कल ही एक रिलीज जारी करी जिसमें उन्होंने कहा कि उनका जनवरी का जो डेटा है उसमें उनके वॉल्ट्स में से गोल्ड तो घटा ही है, पर सिल्वर भी बड़े पैमाने पर वहां पर घटा है। तो क्या गोल्ड के साथ साथ सिल्वर भी लंदन से न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रहा है? देखिए मैक्सिमम सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री तो मेक्सिको है। तो मेक्सिको से भी थोड़ा सा वो टैरिफ वगैरह लगने की जो बात है, हालांकि उससे अभी तो वापस ले लिया गया है। लेकिन गोल्ड सिल्वर का एक रेशियो होता है वो मेंटेन होता है, इसीलिए गोल्ड के साथ साथ में सिल्वर का भी मूवमेंट यूएस की तरफ हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सिल्वर को कैसे देख रहे हैं सर, क्या कुछ होगा वहां पर? क्योंकि सिल्वर भी अगर अब हम सराफा बाजार में देखें तो करीब करीब 1 लाख के आसपास सराफा बाजार में 98,000, 99,000, 1 लाख इस हिसाब में भाव पहुंच गया है। तो अगले हफ्ते क्या देख रहे हैं आप? सिल्वर में मुझे लगता है कि जो रेजिस्टेंस लेवल है, सिल्वर लगभग क्लोज हुआ है 31.8283 डॉलर के आसपास। मुझे लगता है कि उसका जो रेजिस्टेंस लेवल है $32.42 का है, और जो सपोर्ट लेवल है वो काफी नीचे है $30.12 के आसपास, $30.12 का सपोर्ट लेवल है। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो सपोर्ट 90,200 पे आता है, और रेजिस्टेंस है 97,100 के आसपास रह सकता है। तो ये जो वॉलेटाइल स्थिति है ये तो बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और
मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं एक बार सबको, क्योंकि हमने $2700 से गोल्ड की एक रैली चलते हुए देखी 2886-87 डॉलर तक, 2700 से 2887 डॉलर तक एक पूरी रैली चली है। मुझे लगता है थोड़ा सा करेक्शन ये इस हफ्ते आना चाहिए, और करेक्शन में शायद उसमें भी लोग फंसने वाले हैं, कोई रहने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने कहा, जैसे मैंने बताया कि एक साथ में ये भारतीय बाजारों में 900 रुपया बढ़ता है और 700 रुपया घटता है, 500 रुपया घटता है। तो आप ऐसे में आप कहीं भी स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपको नुकसान होगा। तो ये स्थिति तो बनने वाली। सर एक चीज जो समझ में नहीं आई, यूएस में जो है भाव जिस हिसाब से बढ़ रहे हैं उस हिसाब से भारत में अलग ही चल रहा है मामला, और घट रहे हैं तो भी भारत में उल्टा ही मामला चल रहा है। सर अभी फिलहाल जो हम अंतरराष्ट्रीय मार्केट की तरफ ध्यान दें, और ठीक है थोड़ा बहुत मार्केट उस हिसाब से नहीं चल रहा है, लेकिन वो बहुत उसमें टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व है, उसको यहाँ पर डिस्कस करके कोई मतलब नहीं। और हेजिंग हेजिंग का बताइए सर, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। हेजिंग से पहले मैं आपसे दूसरा सवाल पूछूंगा। जो हमने आपके साथ एक वीडियो किया था जिसमें आपने बोला था कि यूएस में इन्फ्लेशन से डिफ्लेशन हो जाएगा, और अभी बहुत सारे लोगों ने वीडियो में कमेंट करके भी पूछा कि मेहता जी तो 59,000 बोल रहे थे और इन्फ्लेशन डिफ्लेशन में हो जाएगा। वो उन लोगों ने कुछ मिसअंडरस्टैंड कर लिया। तो एक बार आप फिर से थोड़ा सा वो बताइए ताकि उनको समझ में आ जाए। नहीं, लोग ध्यान से पूरा वीडियो सुनते नहीं है, देखते नहीं है। मैंने ये कहा था कि सोना पहले 89 से 92,000 के बीच में भारतीय बाजारों में जा सकता है, और मैंने उसका पीरियड भी बताया था कि ये स्थिति जनवरी से लगा के सितंबर अक्टूबर तक बन सकती है। ठीक है। अभी जैसे प्राइस चल रहा है लगभग 85 के आसपास, तो आपको 89 92 तक प्राइस जा सकता है। लेकिन ये इन्फ्लेशन की स्थिति में ये रहेगा, और जैसे ही वो डिफ्लेशन में कन्वर्ट होगा, वो लगभग अक्टूबर के आसपास ये स्थिति बनने की मुझे उम्मीद है। वहां से प्राइस ड्रॉप होंगे, और वो प्राइस ड्रॉप जब होंगे, तो जो मैंने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय मार्केट में पहले 6 महीने में $3050 के आसपास प्राइस रह सकता है, 6 से 7 महीने तक में $3050, मतलब सितंबर से अक्टूबर तक $3050 तक गोल्ड के प्राइस जा सकते हैं स्पॉट मार्केट में। उसके बाद उसमें शार्प ड्रॉप आने की उम्मीद है, और वो ड्रॉप अक्टूबर से दिसंबर के बीच में आ सकता है, अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच में आने की उम्मीद है। और इसीलिए भारतीय बाजारों में पहले सितंबर से अक्टूबर तक 89 से 92,000, और उसके बाद अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वापस 89 से 59,000, ऐसा मैंने कहा था। लोग 59 आज ही पकड़ के बैठे हैं, तो वो वीडियो ध्यान से नहीं सुनते हैं, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। और सर बहुत सारे लोग, मैं आज यहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग के उसमें भी हूँ शो में, तो हेजिंग के बारे में डिस्कशन हो रहा है। बहुत सारे लोग जो हेजिंग को प्रॉफिट लॉस में मान के चलते हैं, तो ये सही स्ट्रेटजी नहीं है कि उसको प्रॉफिट लॉस के हिसाब से नहीं देखना चाहिए हेजिंग को। नहीं नहीं, हेजिंग एक टूल होता है कि आपकी इन्वेंट्री का पैसा सुरक्षित रहे। जैसे आज आपका आप ज्वेलर हैं, आपका गोल्ड, आपकी ज्वेलरी नहीं बिक रही है, तो आप आपके स्टॉक को हेज करके फ्यूचर मार्केट में आज ही पैसा कमा सकते हैं। लेकिन वो लोग करना नहीं चाहते, लोग उसको समझना भी नहीं चाहते। एक आम जो ज्वेलर होता है, वो ये सब चीजें समझता ही नहीं है। उसे सिर्फ इतना मालूम है कि मुझे सोना खरीदना है बाजार से, ज्वेलरी बनानी है और बेचना है और मुनाफा कमाना है। ये कमोडिटी मार्केट है, इसमें मुनाफा कमाने के 50 तरीके हैं। अब आप उसको एडॉप्ट ही नहीं करना चाहते, उसको सुनना ही नहीं चाहते, उसका तो कोई इलाज नहीं है। और जैसे मैंने कहा था, हम हेजिंग के ऊपर पूरा एक अलग से पूरा ये वीडियो करेंगे। जैसे ही समय मिलेगा तो हम करेंगे उसके। सर हेजिंग से ही जुड़ा हुआ सवाल है, आप आईआईबीएस एक समिट आयोजित करने वाले हैं जो कि बुलियन डीलर ज्वेलर और सभी लोगों के लिए है। वो किस प्रकार से बेनिफिशियल होगा वहां पर ज्वेलर्स और जो बुलियन का काम करते हैं या सिल्वर का भी काम करते हैं, तो उन लोगों के लिए ये किस प्रकार से बेनिफिशियल होगा और क्यों आईआईबीएस समिट में आना चाहिए लोगों को, वो थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, जिस तरह से ज्वेलर्स हमेशा एग्जीबिशन में जाते हैं और एक नेटवर्किंग करते हैं, तो उसी प्रकार से ज्वेलरों को इस प्रकार के इवेंट को अटेंड करना चाहिए, चाहे आप बुलियन डीलर हो चाहे आप ज्वेलर हो।
तो आपको ये 2 दिन का सेमिनार 7 और 8 मार्च को बम्बई के होटल ऑरिका में होगा। उसमें अटेंड करना चाहिए। उसके लिए आपको पहले से रजिस्ट्रेशन कराना है। और रजिस्ट्रेशन की लिंक आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएगी। तो आप वो वेबसाइट है जहां से आप रजिस्टर कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन इवेंट होते हैं। आपको पूरा कमोडिटी मार्केट समझ में आएगा जब आप वहां पे अटेंड करेंगे। आपको कई सौ लोगों से मिलने को मिलेगा। हमारे पिछले इवेंट में लगभग 800 बड़े बुलियन डीलर और ज्वेलर वहां पे उपस्थित हुए थे। तो ये लोगों को इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। सबसे बड़ी तकलीफ क्या है हमारे देश में कि ज्वेलर एक ट्रेडिशनल स्टाइल से बिजनेस करना चाहते हैं। अब वो ट्रेडिशनल स्टाइल से आप पैसा नहीं कमा सकते। आपको बहुत सारे पैसे कमाने के तरीके, आप वहां अटेंड कीजिए तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये भी सरकार की एक स्कीम है। हम ऐसे भी काम कर सकते हैं। गिफ्ट सिटी क्या है, यूएई सेपा एग्रीमेंट क्या है, किस तरह से हेजिंग होती है, किस तरह से ड्यूटी कम लगती है, किस तरह से हम फ्यूचर मार्केट में हेज करके आज ही अपना मुनाफा बुक कर सकते हैं। ऐसी तमाम चीजें, लेकिन आप अटेंड ही नहीं करेंगे और आपको समझना ही नहीं है तो उसका तो कोई इलाज नहीं। ये होटल ओरिका बंबई में 7 से 8 मार्च के बीच होगा। और मैं कहता हूँ ये मस्ट अटेंड इवेंट है। हमारी तो ऑलमोस्ट सारी रूम सोल्ड आउट हो गई है। कुछ रूम्स जरूर बची हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा रूम, क्योंकि बहुत डिमांड है, लोग उसको अटेंड करें। ये हमारी रिक्वेस्ट। चलिए मेहता जी, बहुत अच्छी बात बताई दोस्तों। आईआईबीएस समिट वहां पर हो रहा है और आप लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं वहां पर। और सबसे बड़ी बात है, वहां मेहता जी आपको सब मिलेंगे। क्यों मेहता जी? तो बिल्कुल बिल्कुल मैं मिलूँ। आपने खाना खिलाने वाली बात कही, वहीं खिलाएंगे लगता है। मैं तो पर्सनली भी खिलाने को तैयार हूँ, कोई आ जाए। और जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? हमेशा की तरह मैं कह रहा हूँ कि बहुत ध्यान से काम कीजिए। हम कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हम सिर्फ एक रेंज आपको बता रहे हैं। शायद इसमें गोल्ड रह सकता है, लेकिन बहुत फैक्टर्स काम करते हैं गोल्ड मार्केट में। मैं आज जो फैक्टर्स बता रहा हूँ कल वो फैक्टर्स चेंज हो सकता है। कल ट्रम्प अपना स्टेटमेंट चेंज कर सकते हैं। कोई भी वर्ल्ड की कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो सकती है। तो आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। आपको अपने जितना आप लॉस बुक कर सकते हैं वैसे ही ट्रेडिंग कीजिए। और सट्टेबाजी बिल्कुल मत कीजिए। मैं इस प्रकार का कोई ट्रेड नहीं करता। मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि ज्वेलरों को ध्यान रखना है कि जो मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, उधारी में माल मत बेचे। अभी देखिए सब फंस गए, क्योंकि मुझे पता था कि ये स्थिति बनने वाली। और अभी भी वो उधारी में माल जो बेचेंगे वो और फंसेंगे। लेकिन उन्हें करना नहीं है, उन्हें सुनना नहीं है, उन्हें समझना नहीं है। तो सर हम तो एडवाइस दे सकते हैं, एक आपको राह दिखा सकते हैं। उस राह पे चलना आप ही का काम। चलिए मेहता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। और दोस्तों, ये वीडियो हमने सिर्फ जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री किसी भी प्रकार की करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय अवश्य लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।